हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द नवंबर। ठीक है, देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्शन से, आपके पर्सन से, इस रिलेशनशिप में एंड ऑफ द नवंबर तक क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ, चलें, वेट, चूज तो कर लिए थे मैंने कार्ड, वही कर लेते हैं। ठीक है, चलें, एंड ऑफ द नवंबर क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वेट, अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या चेंज आ सकता है, आपके रिलेशनशिप किस तरफ जा सकता है इस नवंबर के एंड तक। नवंबर जो एंड हो रहा है इसमें आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज आ सकता है। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल, आप लोग एक फीलिंग ऑफ लॉस में हैं। शायद एक साथ भी होकर आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इमोशंस नहीं है। ऐसा लग रहा है कनेक्शन में एक इमोशनल लेस हो चुका है, इमोशंस या फील नहीं कर पा रहे, या तो लव इस रिलेशनशिप में फील नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही, या तो इस कनेक्शन में जो है कि इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करते थे, कनेक्शन बनाते थे, वो कनेक्शन नहीं रहा। ठीक है, कोल्ड है, डिटैच है, ड्राई है। बात होती भी है तो वो वाली चीज़ें नहीं रही, या तो वो वाले जज्बात नहीं रहे, वो वाले इमोशंस नहीं रहे। कुछ ना कुछ एक ड्राई और एक डिटैच एनर्जी है। ठीक है, और क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ कोल्ड डिटैच एनर्जी, इमोशनल लॉस है आपके रिलेशनशिप में। आप इमोशंस को मिस कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन की एक जो ब्यूटी थी ना, एक दूसरे का केयर करना, ख्याल रखना, एक इमोशनली कनेक्टेड रहना, आप वो मिस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इस रिलेशनशिप में फीलिंग्स जैसे कम सी हो गई हैं। ठीक है, फीलिंग्स नहीं है इस रिश्ते में, फीलिंग्स नहीं है। थोड़ी सी आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप उतने सपोर्टिव नहीं है ना, आपके पार्टनर इतने सपोर्टिव हैं। आपके दिल में भी शिकायतें हैं, आपके दिल में भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। वो लव जिस तरीके से था उस तरीके का नहीं है। बात भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक कड़वेपन से बात हो रही है। आप मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप का एक इमोशनल टाइम, एक इमोशंस, लव, केयर, आप मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे कोल्ड लग रहे हैं, डिटैच लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कि वो केयर, वो लव, वो अफेक्शन जो दिखाया करते थे वो नहीं दिखा रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। इमोशनल लॉस है आपके रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ होते हुए भी आप इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं, जैसे अकेले हैं आप। ठीक है, आपको ये फील हो रहा है आप इस पर्सन के साथ रहकर भी इसके साथ नहीं है, आप एक अकेले अकेले ही किसी जर्नी पे हैं। आप अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये रिश्ता इमोशनल, जैसे इमोशनली इधर कुछ खालीपन सा है इमोशनली। ये पर्सन पास्ट, शायद आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, आप लोगों ने अच्छे इमोशंस भी देखे इस रिश्ते में, लेकिन इस वक्त इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, थोड़ा सा जजमेंटल माइंड हुआ हुआ है आप दोनों का। आप एक दूसरे के वर्ड्स को, आप दूसरे के एक्शन को जज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है, बात भी हो रही तो प्रॉपर नहीं हो रही, पास्ट की तरह नहीं हो रही, पहले की तरह नहीं हो रही, पहले की तरह इमोशंस एक्सचेंज नहीं हो रहे, वो केयर नहीं दिखाई जा रही, वो लविंग एनर्जी नहीं है, वो इमोशंस नहीं है। कुछ बातें, कुछ कुछ शिकायतें आपके दिल में, कुछ आपके पार्टनर के दिल में एक ड्राइनेस सी है। ठीक है, आप अगर बात भी कर रहे हैं तो जैसे एक लेस टू कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन एक कम से कम है। तो वही अकेलेपन का एहसास है आपके अंदर। आपके अंदर आप होप कर रहे हैं स्लोली स्लोली इधर इस कनेक्शन में इमोशंस वापस आ जाएंगे। ठीक है, एक जजमेंटल टाइम है, जैसे एक आप अपने पर्सन को जज कर रहे हैं। आप लोग के इस रिश्ते में पास्ट की तरह वो एक्साइटमेंट, वो इमोशंस, वो केयर करना, लव करना, एक दूसरे के लिए एक्साइटेड होना,
एक दूसरे को इमोशंस, अपने जेस्चर से अपने इमोशंस बताना, ऐसे छोटी छोटी आप लोग एक दूसरे के लिए एफर्ट करना जिससे सामने वाला को पता हो कि हाँ ये लव करता है, हाँ ये इमोशंस रखता है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। कुछ एंडिंग आई थी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कुछ एंड हुआ था, बहुत आपको बैक स्टैपिंग सा फील हुआ, इस पर्सन ने बैक स्टैपिंग करी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त जैसे आपको समझने और सुनने की कंडीशन में नहीं है। आप भी कोल्ड और डिटैच हैं और ये पर्सन भी बहुत थोड़ा सा ईगो में आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये अपने ही तरीके से चल रहा है, अपनी ही चीज़ अपने ही मतलब कि अपने कंट्रोल में करना चाहता है सब कुछ, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स कनेक्शन से? फिलहाल इस वक्त ये आपकी बेस है कनेक्शन की, जिस तरीके से ये कनेक्शन आपका चल रहा है, ठीक है। 2 कार्ड्स और लूँगी, फिर देखते हैं आपके रिलेशनशिप में हो क्या सकता है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे एंड ऑफ द नवंबर, आपका रिलेशनशिप कहाँ जा सकता है, ये रिश्ता किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। हर्मिट की एनर्जी है, साइलेंस है, बातें हो भी रही हैं तो ऐसा लग रहा है फिर भी बातें नहीं है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन है भी, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, होपफुल हैं, फ्यूचर में जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप भी और आपके पार्टनर भी। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स भी देखा था मैंने। इमोशंस दोनों में है, ठीक है, इमोशंस दोनों में है, लेकिन जैसे दोनों अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं करना चाह रहे, अपने आप को वनरेबल फील नहीं करवाना चाह रहे, अपने आप को वीक फील नहीं करवाना चाह रहे, वो वाली एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक साथ होते हुए भी एक साइलेंस, खामोशी, एक वो वाली एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है, देखते हैं क्या हो रहा है। नाइट ऑफ सोड, बातें इन एंड आउट हो रही हैं आपकी, या आप लोग एक दूसरे के साथ एक इन एंड आउट कंडीशन में हैं। कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन को लेकर कुछ है, ठीक है, कम्युनिकेशन को लेकर कुछ है। डेथ, कुछ एंडिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन से आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एंडिंग हुई, कुछ ना कुछ एक फेज कंप्लीट हुआ है, एक चीज़ एंड हुई है आपके रिश्ते की, ठीक है। जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। डेविल, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी का कोई पर्सन यहाँ पर इन एंड आउट कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पार्टनर की वजह से। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। टावर, बिल्कुल यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आया है, जो आप लोग के बीच एक साइलेंट खामोशी सी जो अब क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सोचा यूँ जा रहा है, क्योंकि जो जो एक पर्सन है वो इन एंड आउट कर रहा है किसी तीसरे बंदे की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन, किसी कोई कोई ऑब्सेशन, टॉक्सिसिटी, कोई ऑब्सेस्ड एनर्जी, उसकी वजह से, कोई मतलब कि कोई जहाँ भी ये पर्सन कनेक्टेड है या जिसकी वजह से भी कर रहा है, वो टॉक्सिक एनर्जी है, वो टॉक्सिक सिचुएशन है, वो टॉक्सिक पर्सन है, वो या वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, वहाँ पर भी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आपकी तरफ भी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा, एक इन एंड आउट सिचुएशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, ये इसलिए आप लोग के बीच एक ड्राईनेस भी, क्योंकि उस पर्सन के माइंड में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें सोच रहा है। इस टावर मूवमेंट को रिकवर करना चाहिए या नहीं, ये चीज़ें सबसे पहला थॉट इस पर्सन के माइंड में ये है। आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट क्रिएट है उसको रिकवर करना चाहिए या नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता कि क्या है फ्यूचर, ठीक है, इस पर्सन को ये नहीं पता, ये विजडम से काम लेने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको गाइड ज़रूर कर रहा है। लवर, बिल्कुल आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इस पर्सन की फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा रोल अदा कर रही है कि शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा रिलेटेड है कि 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब किसी एक से फैमिली बन सकती है और किसी एक से नहीं, ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। या कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, आंखों पे पट्टी बनी हुई, इसको नहीं पता है यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है इस सिचुएशन को, इस टॉपिक को गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा कि वो सिचुएशन कम्प्लीटली वाइंड अप हो गई या नहीं हो गई, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि टावर मूवमेंट को आपके साथ दोबारा रीबिल्ड करना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये चीज़ इसके माइंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्किंग है, वर्कaholic है ये पर्सन, भाई ये सोच रहा है किसके साथ फैमिली बन सकती है, किसके साथ चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये हर्ट है, ये हर्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि जिसको छोड़ भी रहा है ये वहाँ से खुशी खुशी डिटैच हो रहा है, ठीक है, हर्ट है ये, ठीक है, ये हर्ट है,
ये एक्सेप्ट अभी फिलहाल किसी चीज़ को भी नहीं कर रहा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके पास ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट किसी चीज़ को भी नहीं कर रहा। कहाँ चैरियट कहाँ मूवमेंट करना चाहिए ये भी नहीं पता, वेट कर रहा है किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, वेट कर रहा है सही टाइम का, सही वक्त का वेट कर रहा है। इस टावर को दोबारा रिवाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि कम्प्लीटली उस सिचुएशन से थोड़ा सा ना आपके साथ इतना इन्वॉल्व होना चाह रहा है कि आप उस सिचुएशन पे उंगली उठाएं, ना उस थर्ड पार्टी के साथ इतना इन्वॉल्व हो रहा है कि यहाँ की सिचुएशन को कुछ वहाँ पता चले, ठीक है। मतलब कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आप लोग की अगर बात भी हो रही थी तो एक कोल्ड डिटैच ड्राई, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं है। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इस पर्सन के पास, इसलिए इन एंड आउट कर रहा है। ये अभी भी कंफ्यूज है आपके लिए, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल वे में ये कंफ्यूज है, इसको नहीं, ये नहीं जानता इसको कहाँ क्या एक्शन लेना है, कहाँ क्या करना है, ठीक है। हो क्या सकता है इस रिश्ते में, लेट्स सी, देखते हैं। एंड ऑफ द नवंबर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, इस जिसकी भी स्टोरी लाइन है ये उससे मैच करेगी, ठीक है। देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में एंड ऑफ द नवंबर क्या हो सकता है। आप वेटिंग पे हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप, आपने बहुत एफर्ट दी है, टाइम दिया है, इस डेथ को, इसको आप दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं इस रिश्ते पे, आप चाहते हैं कि रीबर्थ की तरफ आए, एक एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो इस रिश्ते में। आप वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंस, आपने अपने आप को एक पेशेंस में जैसे डाल दिया है। आप खामोशी से, आराम से, स्लोली बट श्योरली आप जैसे डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सब रीबिल्ड होंगी। एंड ऑफ द नवंबर आपका वेट खत्म होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रिकंसाइलेशन के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपका वेट चल रहा है, आप वेट कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, आप होल्ड बैक करके बैठे हुए इस रिश्ते को, खुद से लगा कर बैठे हुए हैं, आप इसको लूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिश्ते में, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के कनेक्शन में इस वेटिंग एनर्जी के बाद क्या आ सकता है। हिडन है इस कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है, हिडन, यहाँ पे मून की एनर्जी है। क्लैरिटी मिलेगी, जो चीज़ आपके आंखों के अभी सामने नहीं आ रही क्लियरली, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखी हुई, जो आपको वेट करा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ टाइम बाद आपके सामने क्लैरिटी मिलेगी आपको, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या चीज़ है, ठीक है। इमोशनली डिस्टेंस पे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा एक एम्परर पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ ये पर्सन, क्योंकि इसको नहीं पता इसको कहाँ स्टेबिलिटी देनी है, इसको नहीं पता इसको क्या करना है, ठीक है। एंड ऑफ द नवंबर क्या हो सकता है भाई, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी इस कनेक्शन में, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपको एंड ऑफ द नवंबर पता चलेगा। आपको यहाँ पर एक पावर मिलेगी, आने वाले टाइम में एक पावरफुल एनर्जी में होंगे आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो आप लोग के बीच फिर दोबारा, लेकिन आप एक पावरफुल एनर्जी में होंगे, आपके साथ कोई ना कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन होगी, और कम्युनिकेशन के टाइम कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो उससे बचिएगा, ठीक है। एंड ऑफ द नवंबर में ऐसा हो सकता है कोई क्लैरिटी मिले आपको आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर, एक क्लियर कट आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिले इस पर्सन से, कि आप खुलकर अपनी बात कर सकें, ठीक है। किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है इस वक्त, अपने आप को इसने जैसे एक पैडिस्टल पे रख लिया अपने आप को, ये ऐसे किसी के लिए भी साइलेंट है, अपने दिमाग में दिल में क्या चल रहा है उसको उसको छुपा रहा है, उसको जाहिर नहीं कर रहा, ठीक है, उसको छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, जाहिर नहीं कर रहा है, इसके दिल दिमाग में क्या है। हाई प्रीस्टेस के साथ इसके दिमाग में है स्टेबिलिटी को लेकर इशू, ठीक है। ये अपनी लाइफ में क्या मतलब कि फ्यूचर किसके साथ है, स्टेबल चीज़ें किसके साथ हैं, ठीक है, ये इसको नहीं पता। थोड़ा सा हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, अननोन फियर है, खामोश रहना, अपने प्लान्स को डिस्क्लोज ना करना, जो सोच रहा है वो पता ना चलने देना किसी को भी, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। हैरो फ्रेंड, कोई पर्सन इसको गाइड कर रहा है, कोई है इसकी लाइफ में जिसको गाइडेंस दे रहा है इसके रिश्ते के लिए, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, यहाँ पर भाई आप लोग की बातें, प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो हो सकता है दोबारा, क्योंकि पर्सन ईगो से डील कर रहा है अब इस रिश्ते को, ये पास्ट की तरह डील नहीं कर रहा, ईगो से डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग के बीच एक रिकंसाइलेशन हो सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप लोग एक रिकंसाइलेशन, एक जो है ना, जो एंडिंग हुई हुई है ना, जिस तरीके से एक एंडिंग हुई हुई है, आप यहाँ पर एक
आप एक रीस्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में एक रीस्टार्ट हो रहा है, आपको जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन से। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश के मुताबिक यहाँ पर आपको जस्टिस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर बर्डन सम एनर्जी में नहीं आना, शायद जो कॉन्फ्लिक्ट हो आप उससे बर्डन सम हो सकते हैं, आप थोड़ा खुद को परेशान कर सकते हैं, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिससे आप इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसको आप स्टॉकिंग भी करने लग जाएं, थोड़ा सा आप उसको सर्च वगैरह भी करने लग जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। ये जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है ये आपके साथ थोड़ा सा टाइम और चलेगी, ठीक है, मतलब कि उसके बाद ये रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जो अभी बाकी हैं, जो थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। आप दोनों ही बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पर्सन अपने दिल की बात खुल के नहीं कर रहे। आपके पर्सन को लग रहा है कि मतलब कि आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चीज़ें पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगी। आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को, आप चाह रहे हैं सिचुएशन हील हो जाए, ठीक है। जो यहाँ पर एक डिस्टर्ब सिचुएशन आई हुई यहाँ पे हील हो जाए। अभी जो एक हर्ट हुआ है ना आप लोग के बीच, एक डिस्टेंस आया, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट डालती है, आप इसको हील करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को पास्ट की तरह, ठीक है। आप चाह रहे हैं ये पर्सन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप इसको लूज़ नहीं करना चाहते, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, आप इमोशनली इस पर्सन से बेहद कनेक्टेड हैं। आपकी एनर्जी में ये पर्सन बेहद इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है और आप इसकी वजह से स्लीपलेस नाइट और परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको सक्सेस चाहिए, आप प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक है। ये सिचुएशन आपके फेवर में वर्क करे, आप इस चीज़ की प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं और डिवाइन से चाह रहे हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में जस्टिस करे, आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एंड ऑफ द नवंबर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रह सकती हैं आपको लेकर। ये पर्सन जो इतना डिटैच हुआ हुआ है, इतना ड्राई हुआ हुआ है, इमोशंस हैं लेकिन एक बताना नहीं चाह रहा, ठीक है, उनको कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, इसको नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है, इसको कहाँ कनेक्ट होना है, इसको क्या करना है, फिर इसको ऐसा लगता है इसको बर्डन फील होने लग जाता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस मंथ के एंड तक, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रह सकती हैं आपको लेकर। वेरी सून आप लोग की भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं, कुछ हो सकता है जैसे कि वर्थ वेटिंग फॉर, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, आप टाइम तो लग रहा है, लेकिन लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपके कोई कंट्रोल इश्यूज हैं, आप उसको लेट गो करें, ठीक है। आप जिद में कंट्रोल कर कर किसी को अपनी ज़िंदगी में साथ नहीं रख सकते। डिसेप्शन, इस पर्सन ने कोई डिसेप्शन मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ डिसेप्टिविटी है इस पर्सन की, ठीक है। अगर ये आपको कहता है थर्ड पार्टी से कनेक्टेड नहीं है तो ये वहाँ पर भी कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पर। एक्सप्रेस योर लव, आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपना लव, कन्फेस नहीं कर रहे, थोड़ा सा इस लव को हाइड कर रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको ये जो वर्ड वेटिंग फॉर है ना, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी रेड फ्लैग्स हैं, आपको इस कनेक्शन में तभी वेट करवाया जा रहा है। कीप एन ओपन माइंड, आपको कहा जा रहा है अपने माइंड को ओपन रखें। आपके पर्सन की फीलिंग्स में तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्लैरिटी पे नहीं है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। यू डिज़र्व लव, यूनिवर्स कह रहा है यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हैं कि लव, प्यार और फीलिंग्स सब डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन, आप लोग के कनेक्शन में लव से ज़्यादा अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है ये, ठीक है, अट्रैक्टिव एनर्जी है। यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं आप लोग के साथ रीट्रीट करने में, सेपरेशन को ख़त्म करने में, ठीक है। आप लोग के पास में एक प्लेफुल एनर्जी थी, पैशन था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोग रीट्रीट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आपको कुछ क्वालिटी टाइम मिल सकता है बात करने के लिए, और अट्रैक्शन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा है, और आपके फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को रिकवर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी सी टेंशन है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप कनेक्टेड हैं तब भी और नहीं कनेक्टेड हैं तब भी थोड़ी सी टेंशन है, और समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ डिसेप्टिविटी है, अगर ये पर्सन जैसे इस पर्सन ने कुछ ना कुछ डिसेप्शन है, ठीक है, ये पर्सन कुछ ना कुछ अभी भी हाइड कर रहा है, तभी यहाँ पर ये जो कम्प्लीटली आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। पे अटेंशन रेड फ्लैग्स, यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं जो अभी आपको नजर नहीं आ रहे, जो डिवाइन ही जानती है। शायद आपको पर्पसली डिवाइन ने
थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस पर्सन से, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।